तो चलिए आज जानते हैं शवगृह की चौथी खिड़की के पीछे का राज। कहानी की शुरुआत होती है जनपद सिविल अस्पताल से एक बहुत ही डरावनी चेतावनी के साथ। तो मामला कुछ ऐसा है, एक नई डॉक्टर, एक पुराना मुर्दा घर और एक खिड़की जिसका एक गहरा राज है। अब मिलिए उन किरदारों से जो इस रहस्यमय कहानी का हिस्सा है। डॉक्टर प्राची को विज्ञान पर पूरा भरोसा है। वो इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानती। अब जरा इस खिड़की का खौफनाक इतिहास भी जान लेते हैं। 8 साल में 3 अजीब मौतें, और इन सब का कनेक्शन सिर्फ एक खिड़की से है। जैसे 6 साल पहले डॉक्टर जोशी ने चेतावनी नहीं मानी और नतीजा सबके सामने था। लेकिन फिर डॉक्टर प्राची के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें सच ढूंढना ही पड़ा। अमावस्या की रात थी और गलती से एक बॉडी उस शापित खिड़की के सामने आ गई। और बस तभी मुर्दाघर की लाइटें अजीब तरह से जलने बुझने लगी। फिर एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। लगा जैसे कोई सलाखों को खरोंच रहा हो। और जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। लोहे की सलाखें अपने आप मुड़ने लगी। अब डॉक्टर प्राची सीधे डीन घोष के पास पहुंची, जिन्हें इस खिड़की का राज पता था। पता चला कि सारा मामला निधि नाम की एक लड़की की अधूरी कहानी से जुड़ा है। इसी बीच वार्ड बॉय अजय ने अनजाने में खिड़की साफ कर दी और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर प्राची समझ गई कि ये आत्मा डरा नहीं रही बल्कि मदद मांग रही है। तो बाबा महेश्वर नाथ की मदद से उस आत्मा से बात करने की तैयारी की गई। और पूजा के बीच एक परछाई दिखी और एक आवाज आई, मुझे न्याय दो। वो निधि की आत्मा थी। उसका दर्द ये था कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। बस फिर क्या था, डॉक्टर प्राची ने निधि को इंसाफ दिलाने का फैसला कर लिया। डॉक्टर प्राची ने केस दोबारा खुलवाया और डीएनए से निधि के परिवार को ढूंढ निकाला। निधि के अंतिम संस्कार के बाद मुर्दाघर का वो खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो चौथी खिड़की डर की नहीं बल्कि शांति की वजह बन चुकी थी। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या आत्माएं वाकई इंसाफ के लिए भटकती हैं?